हेलो, हाँ बच्चों, और गुड इवनिंग। ऑलराउंडर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8 की ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है समांतर रेखा। अब हम इसमें देखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा का मतलब होता है पैरेलल लाइन। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वह दो रेखाएं जो आपस में, जिनके बीच की दूरी आपस में कभी कम ना हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। जैसे हमारी ये रेखा यहाँ है, एक रेखा यहाँ है, इनके बीच की दूरी हमारी कम ना हो तो क्या कहलाती है? समांतर रेखा। क्या कहलाती है? समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कम ना हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा की बात नहीं है कि ये रेखा अगली रेखा के बराबर हो, केवल उनके बीच की दूरी कम ना हो, बाकी छोटी या बड़ी दो हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन क्या है? दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, इसलिए क्या समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमारा क्या है? रेल की पटरियां। जैसे रेल की पटरियों के बीच की दूरी रेल की पटरियों के बीच की दूरी हमारी क्या होती है? हमेशा समान होती हैं। रेल की पटरियां क्या होती हैं? समांतर रेखा में एक बिछाई जाती हैं। क्या बिछाई जाती हैं? समांतर रेखा में बिछाई जाती हैं। कौन? रेल की पटरियां। रेल की पटरियां किस में बिछाई जाती हैं? समांतर रेखा में रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। अब हमारा आता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब हमारे क्या है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, हम अगला हेडिंग देखते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा वह सरल रेखा जो दो समांतर रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद मतलब काटती है, उसे क्या कहते हैं? वह तिर्यक रेखा कहलाती है। वह सरल रेखा जो दो समांतर रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ बना दे रहे हैं आपको, देखिए। मान लेते हैं हम क्या, यल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा, तिर्यक रेखा, किसी भी विभिन्न बिंदुओं पर, मतलब ये रेखा इस पे एक बिंदु पर काटती है, अगले बिंदु पर इस पे काटती है, किसी विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। ये हमारी क्या है? तिर्यक रेखा। क्या है ये? तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा में कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा में कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। एक कोण हमारा यहाँ बना, एक कोण हमारा यहाँ बना, एक कोण हमारा यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हमारे कितने कोण बन गए? 8। आठों कोणों में हम नाम रख दें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोण हमारे हो गए ना। जब किसी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, उसमें कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। आठों कोणों को कोणों के आधार पर 3 नामों से जानते हैं। देखिए, तिर्यक रेखाओं में हमारे कितने अंश के कोण बनते हैं? 3। 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4
जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोण बनते हैं? 8। आठों कोणों के हम 3 नामों से जानते हैं। नंबर 1 संगत कोण। किस नाम से जानते हैं? संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण की स्पेलिंग होती है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? संगत कोण। जैसे हमारा यल रेखा है, इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड है, ये क्या है? राइट हैंड है। इस रेखा के ऊपर भी इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा, इधर क्या होगा? राइट हैंड होगा। तो हम इस यल वाली रेखा के ऊपर वाला राइट हैंड का यम वाली रेखा के ऊपर वाला राइट हैंड लेते हैं तो हमारा क्या होता है? संगत कोण। हमारे संगत कोण क्या हो जाएंगे? कोण 1 बराबर कोण 5। अगला हमारा क्या होगा? कोण 3 कोण 2 का संगत क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा, अगली वाली रेखा का लेफ्ट वाला, मतलब कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा? कोण 6। फिर क्या होगा? कोण 3 मतलब हमारा क्या? यल रेखा के नीचे वाला, यम रेखा के नीचे वाला किस साइड का? किस साइड का होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड वाला होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला का मतलब क्या है? 3। 3 के नीचे कितना है? 3 के नीचे हमारा क्या है? 7। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 7। फिर क्या आएगा हमारा अगला करस्पॉन्डिंग एंगल? संगत कोण कोण 4। कोण 4 का बराबर क्या होगा? कोण 8 की। हमारे सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक हमारा आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण हम उसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ALTERNA अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? अब जैसे एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं। एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण होता है। एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? अंतःकोण। जैसे एकांतर कोण मतलब इस रेखा के, अगर हम यल वाली रेखा के इस कोने के ले रहे हैं तो उसी को उल्टा ये वाला, मतलब हमारा ये बाह्य है ना, बाहर होगा तो बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। अंदर होगा तो अंतः एकांतर कोण कहलाएगा। जैसे एक क्या है? बाहर है, राइट हैंड का है। अगला क्या होगा? लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगला अगर हम राइट ले रहे हैं तो उस अगले वाली रेखा के लेफ्ट लेंगे। ये क्या है? 1। ये क्या होगा? 7। एक का एकांतर कोण क्या आएगा? 7। एक का एकांतर कोण क्या आएगा? 7। लेकिन ये सभी क्या हैं? बाहर हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बाह्य कोण के अंतर्गत। एकांतर बाह्य कोण हमारा क्या होगा? कोण 1 का क्या होगा? कोण 7। और कोण 2 का क्या हो जाएगा? बराबर कोण 8। ये हमारे क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। अब हमारा क्या आता है? अंतः कोण। जैसे हमारा अंतः क्या है? लेफ्ट का 3। लेफ्ट का क्या होगा? यल के नीचे वाला लेफ्ट वाला 3, तो यम के ऊपर वाला लेफ्ट वाला क्या होगा? 4। 5 क्या आएगा? कोण 3 बराबर कोण 5। और क्या आएगा? कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6। ये हमारे क्या हो गए? एकांतर अंतःकोण हो गए। अब हमारा एक आता शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा होता है? शीर्षाभिमुख कोण। भिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? ऐसे एंगल जो एक दूसरे के सामने हो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसे क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
उसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे हमारा क्या है, फेरसाभिमुख में ये लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, एक, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, दो, दो के सामने सीधा सीधा कौन है, चार, और एक के सामने सीधा सीधा कौन है, तीन। तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या जाएगा, कोण दो बराबर कोण चार। और अगला क्या आएगा, कोण एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, कोण एक बराबर कोण तीन। कोण एक बराबर क्या आएगा, कोण एक बराबर कोण तीन, कोण एक बराबर कोण तीन। और हमारा क्या आ जाएगा, कोण पाँच का क्या आएगा, कोण पाँच यहाँ है ना, कोण पाँच यहाँ, कोण के पाँच के सामने ये होगा तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट होगा। कोण पाँच का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, कोण सात। अब हम कोण सात का वर्टिकली अपोजिट कोण पाँच भी कह सकते हैं। अगला हमारा क्या है, कोण छः का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, कोण आठ। ये हमारे क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, दो दो चार दो छः दो आठ, आठों एंगल इसी में आते हैं, आठ एंगल इसमें भी आते हैं, आठ एंगल इसमें भी आते हैं। अगर हमें एक एंगल का मान पता हो जाए तो हम आठों एंगल का मान पता कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें एक कोण का मान पता हो जाए तो हम अपने आठों कोण का मान क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, संलग्न चित्र में ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी, ए बी समांतर क्या है, डी ई। हमारा बना है ए बी समांतर क्या है, डी ई। हमारा देखिए यहाँ लिखा है, ये रेखा ए बी, ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। ए बी समांतर डी, ये हमारा दिया है। और सी बी समांतर एफ ई, सी बी, ये रेखा, ये वाली रेखा सी बी और एफ ई, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो हमें मान दिया है कोण ए बी सी बराबर कितना दिया है, 70 अंक। कोण ए बी सी बराबर कितना दिया है, 70 अंक। हमें निकालना क्या है, डी ई एफ। हमें निकालना क्या है, डी ई एफ बराबर निकालना है, कितना आना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं, डी ई एफ, इसका मान निकालते हैं। ये रेखा ए बी और हमारी क्या है, डी ई, ये दोनों हमारे समांतर हैं। चूंकि यहाँ दिया है ना, चूंकि ए बी समांतर डी ई, ए बी समांतर क्या है, डी, ये रेखा इस रेखा का समांतर है। तो हमारा कोण क्या बन जाएगा, कोण डी एम सी बराबर कोण ए या बी एम, मतलब कोण डी एम सी, ये संगत कोण हो जाएगा ना, संगत कोण से डी एम सी बराबर कितना आ जाएगा, 70 अंश। मतलब हमारा ये कोण क्या आया, 70 अंश आ गया। अब बात 70 अंश यहाँ हो गया ये। अब यहाँ क्या देखते हैं, अगला अब हमें निकालना कौन सा कोण है, ये कोण क्या निकालना है, डी ई एफ, ये वाला कोण निकालना है। अब हम क्या करते हैं, सी बी समांतर एफ बी, एफ ई, ये हमें क्या है, दिया है, ये हमें क्या है, दिया है। ये वाली रेखा क्या है, डी सी बी, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो हम क्या मान लेते हैं, डी तिर्यक रेखा है। तब डी ई, तो हम क्या करते हैं, डी ई तिर्यक रेखा लेने पर, डी ई तिर्यक रेखा लेने पर, डी तिर्यक रेखा लेने पर जब हमारा ये डी तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, तो कोण डी एम सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, एम ई एफ। क्यों, संगत कोण से क्या होगा, कोण डी एम सी बराबर कोण एम ई एफ। हमारा क्या है, ये हमारा कितना है, 70 बराबर कोण क्या हो जाएगा, एम ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश। हमारा क्या हुआ, कोण एम ई एफ बराबर क्या है, 70 अंश। तो हमारा डी ई एफ, चाहे हम क्या लिखें,
कोण DEF बराबर क्या हो जाएगा 70 अंश। हम क्या लिख देते हैं संगत कोण से, संगत कोण से हमारा क्या हुआ 70 अंश आ गया। DEF बराबर हमारा क्या है 70 अंश। जब हमारा क्या दिया था CB समांतर FE, CB ये देखा CB समांतर FB, तो हम DE क्या मान लेते हैं तिर्यक रेखा मान लेते हैं। DE क्या हमारी तिर्यक रेखा है, तो क्या DMC हमने अभी पता किया 70 अंश, यहाँ से हमने पता किया ना। अगला हमारा क्या है, जब ये 70 अंश है तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। DE हमने तिर्यक माना, DE क्या है तिर्यक रेखा लेने पर, तो जब ये तिर्यक रेखा हो गई तो 70 ये ऊपर है, ये भी इसके ऊपर, इस वाली रेखा के ऊपर क्या बनेगा 70 संगत कोण बनेगा। तो हमारा क्या होगा DEF बराबर क्या है 70 अंश। देखिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। संलग्न चित्रों में यल समांतर यम, मतलब हमारा क्या है यल समांतर यम, मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर दिया है, तथा रेखा यन पर तिर्यक रेखा है। मतलब हमारा क्या है यन, ये हमारा तिर्यक रेखा है। यन क्या है तिर्यक रेखा है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 तथा कोण 7 के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें एक मान दिया है, एक मान क्या दिया है यहाँ एक मान 80 दिया है, एक मान क्या दिया है 80। तो हम पहले क्या करते हैं एक का मान निकाल लेते हैं। कोण 80 प्लस कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने बनते हैं रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ये क्या है रैखिक युग्म कोण। चाहे हम इसको कहें क्या सरल रेखा का कोण, सरल रेखा पर बना कोण, चाहे रैखिक युग्म कोण हो चाहे सरल रेखा पर बना कोण हो, तब भी हमारे क्या है 80 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। कोण 1 का मान हम पता कर लेते हैं। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 अंश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 100 अंश। कोण 1 बराबर क्या है 100 अंश। हमें पता है सारे कोण हम क्या कर सकते हैं, एक कोण पता होने से सारा कोण हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा कोण 1 है, कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, तो कोण 1 का मान हमारा कितना है बराबर 100। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 100 अंश, कोण 5 बराबर क्या है 100 अंश। क्या हुए संगत कोण से, संगत कोण की वजह से क्या हुआ 100 अंश हो गया। अब हमारा क्या अगला आएगा कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा 100 अंश। क्या आएगा 100 अंश। क्यों आया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब हमारा अगला आता है कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7, क्यों हुआ ये बराबर कितना हुआ 100 अंश। कोण 5 बराबर कोण 7, जैसे हमारा 5 यहाँ है ना, 5 के सामने यही तो 7 है और 1 के सामने क्या था 3, तो हमारा शीर्षाभिमुख हो गया। 5 के सामने ये 7 है, तो 5 के सामने 7 है, तो हमारा शीर्षाभिमुख कोण क्या आया 7। इसके नीचे हम भी क्या लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा शीर्षाभिमुख आया। अगला हम क्या लिखते हैं कोण 80 बराबर कोण 4, चाहे इसको लिख दें चाहे क्या लिखें कोण 3 बराबर कोण 2, 80 अंश बराबर कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा संगत कोण की वजह से। किसकी वजह से हुआ संगत कोण, किसकी वजह से हुआ संगत कोण की वजह से। ये हमारा 80 है, ये हमारा 4 है। इसका देखिए ये यल वाली रेखा के लेफ्ट हैंड में यह है, अगर इधर भी हम लिया जाए तो ऊपर की साइड में क्या है 4, तो 80 का संगत कोण क्या आएगा 4। हमारा क्या है कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा 80 अंश। क्या हुआ ये
शीर्षाभिमुख कोण से। किसके हुआ है? शीर्षाभिमुख कोण से, भिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हुआ। अब हमारा क्या आता है? कोण द्वय, कोण द्वय बराबर कोण 6, कोण द्वय बराबर कितना हो जाएगा? कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6। क्या हुआ है? संगत कोण से। क्या हुआ है? संगत कोण से, संगत कोण से क्या हो गया? बराबर आ गया। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6। आगे हमारा अगला आता है, अगला हमारा आता है क्या बचा हमारा? कोण 5 4। सारे कोण हमारे क्या हो गए? पूरे हो गए। जैसे हमारा क्या है? 1 1 2 3, हमारे सारे कोण क्या हो गए? पूरे हो गए। अब अगला सवाल कल बताया जाएगा, इसके आगे वाले चैप्टर में अगला बताया जाएगा। अगर हमारा सवाल क्वेश्चन समझ में आए तो क्या करें? लाइक करें, और क्या करें? कमेंट करें, और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? पढ़ सकें।